क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी मुकर्रम रसूल ज़ी मुहतशम साहबे अरबो अजम फ़ख्र आदमो बनी आदम अल्लाह के हबीब कायनात के तबीब जो हैं ईमान वालों के जान से भी ज़्यादा करीब, रब के प्यारे दोनों जहां के राज दुलारे, दाई हलीमा की आंखों के तारे, हम गरीबों के टूटे दिलों के सहारे, कश्ती उम्मत के खेवनहारे, अंधेरी कब्र में नूर अता फरमाने वाले, पुल से रात पे रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगाने वाले, गर्मी हश्र में दामने रहमत में छिपाने वाले, बरोज़े महशर हमें अपने हाथों से कौसर का जाम पिलाने वाले, हम गुनहगारों को दामने करम में छिपाने वाले, हम गुनहगारों की शफाअत फरमाकर खुदा से जन्नत दिलाने वाले, सारी कायनात के प्यारे हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीजाह में जी लगाकर इश्क़ो मोहब्बत में डूबकर हदिये दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात, हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुश नसीबी है कि आज मजहर आला हजरत कॉन्फ्रेंस में तशरीफ रखते हैं और हिंदुस्तान की अबकरी शख्सियतें आज के इस अज़ीमुश्शान बज़्म मोहब्बत में हाजिर हैं। जाहिर सी बात है, जिस जलसे में नकीब कौम मिल्लत हज़रत मौलाना जाहिद रज़ा बनारसी जैसा नकीब हो, वहाँ पे लोगों के मुंह में पान नहीं होगा बल्कि लबों पे सुबहान अल्लाह की सदा है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बहुत अच्छे नकीब हैं साहब। माइक भी बहुत शानदार है, अगर एक दो वॉल्यूम वो बढ़ा देते ये सोच कर के हाँ इंशाअल्लाह ये उनकी जिम्मेदारी है कि मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचाए। जिस जलसे में शायर हिंदुस्तान जिन लोगों की नात खानी की धूम पूरे भारत में मची हुई है, यह और बात है कि वो आपके करीब के हैं, मगर साहब नात खानी होती है। नबी की तारीफ के सदक़े में अल्लाह ने उन्हें इतनी शोहरत बुलंदी अता की। इज़्ज़त माँ वाली जनाब शायर इस्लाम कौसरो तस्लीम साहिबान दामत बरकातहुमुल आलिया वल कुद्सिया, ये दोनों साहिबान यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। मेरे बाद भी हिंदुस्तान के मुक़द्दस उलमाए कराम शोराए इस्लाम से आपकी मुलाकात होगी, मुझसे पहले भी मुलाकात हुई और आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि मुल्क व मिल्लत की वो रूहें स्टेज पे तशरीफ़ रखती हैं जिनकी कदमों की बरकतों से अहले सुन्नत वल जमात की तबलीग हर करिया और हर गांव में हो रही है। जाहिर सी बात है, इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती। अरे मुस्तफ़ा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। जो लोग समझ गए हैं एक बार बोल दीजिए मुस्कुराकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने लिखा कि वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है ओ जहान की, जान है तो जहान है। जितने लोग समझ रहे हैं आगे से पीछे तक एक बार जरा दोनों हाथों को उठाकर सिर्फ एहसास दिलाइए।
अब बात समझ में आई कि इनकी क्या कहते हैं मुसाफे में और नजराने में इतनी बरकतें क्यों हैं। अब बात समझ में आई कि जाहिद रजा बनारसी साहब, ऐसे तो साहब इनके बगल में बैठने में भी डर लगता है ना, लेकिन साहब जब हमें डर लगता है तो उनको कितना डर लगता होगा। जाहिर सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये इनकी मोहब्बतें, ये तो सिर्फ बैठकर मुस्कुराते रहे तो मेरी तकरीर के लिए काफ़ी है, लेकिन आप लोग एक बार मोहब्बत का सबूत दीजिए और एहसास हो कि आप लोग मजहर आला हजरत कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मरवत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सिर्फ प्यार से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जरा प्यार से एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा, वो हमारे जो भाई खड़े हैं, ऐसे तो अब भारत में खड़े होने का ही दौर चल रहा है ना। आप लोग भी मेहनत कीजिए तो कोई पार्टी आपको भी चुन लेगी, लेकिन महशर का मैदान बड़ा पुरखतर होगा। यहाँ मेहनत कीजिए जहाँ पे कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। अगर आज आपने मोहब्बत से ये रात गुजार दी तो नबी की शफाअत नसीब हो जाएगी। इसलिए इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जितनी देर मेरी गुफ्तगू होगी, मेरी खिताबत की एक अलग पहचान है। जाहिर सी बात है कि इन बुझे चिरागों में रोशनी नहीं होती, मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती, और खुद चिराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो सोचता था कि सिर्फ हलचल शिवानी ही भारत में एक नकीब है, लेकिन जाहिद भाई से मिलने के बाद अब उनको मुझे इनका पता दे देना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बड़े करीबी हैं वो, है ना। माशाअल्लाह, तबीयत खुश हो गई आपकी निजामत सुन करके, है ना। चूंकि अशार तो सभी बोलते हैं, लेकिन जिस्म से अशार झलके ये सब के अंदर ताजगी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मैं कर रहा था मियां कि खुद चिराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, अरे भीख के चिरागों से रोशनी नहीं होती, और ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने कि दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। और दो शेर उलमाए अहले सुन्नत के हवाले से आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाए कि चिरागे इश्क नबी हर तरफ जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे, हकीर जानकर जिन्हें बुझा दिया हमने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मांगते फिरते हैं अगियार से मिट्टी का चिराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। और पीर अजमल कादरी ने एक शेर लिखा, कि यूं तो हर शख्स को शैतान से डर लगता है, यूं तो हर शख्स को शैतान से डर लगता है, मुझको इस दौर के इंसान से डर लगता है, मुझको इस दौर के इंसान से डर लगता है। जाहिर सी बात है हजरात, हमारा और आपका जिस मजहब से रिश्ता है उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। हमारे आबा व अजदाद जो दुनिया से चले गए, उनका ताल्लुक जिस मजहब से था और है उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लों का जिस मजहब से ताल्लुक होगा उस मजहब को मजहब इस्लाम कहते हैं। आए मेरी कौम की माओ बहनों, तुम भी सुनो, तुम्हारे लिए भी एक मजहब है, तुम्हारा भी किसी मजहब से रिश्ता है। तुम्हारी भी रहबरी के लिए कोई किताब कायनात में आई है, तुम्हारी भी रहबरी के लिए कोई पैगंबर दुनिया में आया है, तुम्हारी भी रहबरी के लिए एक खातून है जिसने पूरी रात सजदों में गुजार दी। रातें तो खत्म हो गई मगर उस खातून ने जन्नत का सजदा खत्म नहीं हुआ। याद रखना ये मेरी कौम के दयालु लोगों, क्या आज का मुसलमान भूल गया है कि कोई भी ऐसी कोई तो ऐसी किताब है जो हमारी तिलावत के लिए उतरा है। जाहिर सी बात है कोई तो ऐसी किताब है जो हमारी तिलावत के
के लिए अल्लाह ने उसे नाजिल किया है। जाहिर सी बात है कोई है तो ऐसा पैगंबर है जिस पैगंबर ने पूरी जिंदगी हमारी मोहब्बत में और हमारी रहबरी के लिए गुजार दी है। ऐ मेरी कौम के दयालु लोगों, आज कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान खुशफहमी में मुब्तला हो गए और मुसलमानों ने ये सोच रखा है हमारे लिए किसी किताब का पढ़ना जरूरी नहीं है, हमारे लिए किसी इंसान के किरदार को फॉलो करना जरूरी नहीं है। तो साहब ये हमारी और आपकी भूल है। याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को दुनिया में पैदा किया और इंसानों की रहबरी के लिए अल्लाह ने हमें दो चीजें अता की। किताब की शक्ल में अल्लाह ने कुरान दिया है और इंसानों की शक्ल में अल्लाह ने इंसान की शक्ल में इंसानों की रहबरी के लिए आमीना का लाल दिया है। कहा ए लोगों याद रखना ये कुरान जैसी अजीम किताब है, इसे अपने हाथने दामन को कुरान को मजबूती से थामे रखना। याद रखना इसके कभी इसकी मजबूत रस्सी को ढीली मत होने देना, वरना तुम गुमराह हो जाओगे, तेरी जिंदगी तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है एक कुरान तू आया किस लिए है? कुरान कहता है भेजने वाले ने भेजा है, लाने वाले ने लाया है। मैं आमीना के लाल पे 23 साल में नाजिल हुआ हूँ। ऐ कुरान तेरे आने का मकसद क्या है? क्या तू खास कम्युनिटी के लिए आया है? तू क्या एक खास तबके के लिए आया है? क्या तू एक खास बरादरी के लिए उतरा है? कुरान कहता है नहीं नहीं। ऐ दुनिया वालों याद रखना मैं एक खास तबके के लिए नहीं आया, मैं एक खास बरादरी के लिए नहीं उतरा, मैं एक खास कम्युनिटी के लिए नहीं उतरा। ऐ कुरान तू किसके लिए उतरा है? कुरान कहता है हुदल लिन्नास, मैं तो सारी दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए उतरा हूँ। जो भी मुझे पढ़ेगा कामयाब हो जाएगा, जो भी मुझे पढ़ेगा उसे तरक्की मिलेगी, जो भी मेरे दामन को थाम लेगा कामयाबी उसके कदम को चूम लेगी। जमीन पे चलने वाला थामेगा मैं उसे आसमान तक पहुंचा दूंगा, शराबी थाम लेगा मैं उसे मस्जिद तक पहुंचा दूंगा, बेनमाजी थाम लेगा मैं उसे हाजी बना दूंगा। बिगड़े हुए माशरे के लोग मेरे दामन को थाम लेंगे, उनकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। जाहिर सी बात है ये 2-3 लोग उठ करके जाने लगे। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप मत जाइए, मगर एक बात याद रखिएगा, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है शैतान बड़ा जालिम है, लोग शैतान से पनाह मांगते हैं। जो ही आलिम की तकरीर शुरू होती है साहब शैतान आहिस्ता से कहता है उठ यहाँ से चल, तकरीर मत सुनना, कहीं ऐसा न हो कि तकरीर सुनने के बाद ये नमाजी बन जाए, कहीं ऐसा न हो कि तकरीर सुनने के बाद शराब से तौबा कर ले, कहीं ऐसा न हो कि तकरीर सुनने के बाद माँ बाप की खिदमत करने लगे, कहीं ऐसा न हो कि तकरीर सुनने के बाद कुरान की तिलावत करने लगे। जाहिर सी बात है शायरी तो थोड़ी लोगों को कम समझ में आती है, तरन्नुम ज्यादा समझ में आता है, लोग उसे खूब सुनते हैं, लेकिन जब बात तकरीर की आती है तो लोगों के दिल में तरह तरह के ख्याल आते हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा नहीं मेरी कौम के दयालु लोगों, शायरी खूब सुनो, खूब खुद नात खा बन जाओ, लेकिन बात जब तकरीर की आए तो सुनो। नात सुनने से दिल में इश्क, नबी के इश्क में इजाफा होता है और तकरीर सुनने के बाद हमें अपनी जिंदगी को बदलने का मौका मिलता है, हमें अपने किरदार को बदलने का मौका मिलता है, हमें अपने कैरेक्टर को बदलने का मौका मिलता है, हमें समाज में एक अच्छा इंसान बनकर के जिंदगी गुजारने का मौका मिलता है। अब जरा गौर से सुनिएगा, कुरान कहता है लोगों मैं तो सारी दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए उतरा हो, जो भी मुझे पढ़ेगा कामयाब हो जाएगा। अब पढ़ने वाला चाहे यहूदी पढ़े, पढ़ने वाला चाहे नसरानी पढ़े, पढ़ने वाला चाहे क्रिश्चियन पढ़े, पढ़ने वाला चाहे ईसाई पढ़े, ताज्जुब की बात है कि आज लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी मेराज में कैसे गए, लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा अरे जालिमो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि नबी मेराज में कैसे गए। क्या तुझे पता नहीं है जिस नबी ने चांद पे जाने की खबर सबसे पहले दी हो और चांद पे जाने के बारे में सबसे पहले बताया हो, अरे उस नबी का सफर कितना आला होगा, उस नबी के सफर का आलम क्या होगा। क्या तुझे पता नहीं है? नहीं पता तो मुझसे सुनो मियाँ, ये उस वक्त की बात है जब अभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंसान जमीन से उड़ के चांद पे जाएगा। एक ऐसा जमाना आएगा कि लोग जमीन से उठेंगे चांद पे चले जाएंगे, अभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ऐसे आलम में आमिना के लाल सहाबा किराम के दरमियान इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा आसमान में क्या दिख रहा है? रात का वक्त है। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आसमान में चांद दिख रहा है। नबी मुस्कुराकर फरमाते हैं ए मेरे सहाबा क्या इंसान चांद पे जा सकता है?
है। सहाबा अर्ज करते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। अरे मेरे आका, आपसे बेहतर कौन जानता है कि कौन चांद पे जाएगा। नबी मुस्कुरा कर कहते हैं हाँ ए मेरी उम्मती याद रखना एक जमाना आएगा। या रसूल अल्लाह कौन सा जमाना आएगा। अब नबी कुरान की तिलावत करते हैं वल कमरी इज्जत दसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक ऐसा जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे और चांद के ऊपर चले जाएंगे। अब मियां नबी किसी और के बारे में नहीं बता रहे हैं, नबी उसके बारे में बता रहे हैं जो उनकी उम्मत में पैदा होने वाले लोग हैं। नबी उनके बारे में बता रहे हैं जो उनकी उम्मत में आने वाले लोग हैं। उम्मत की दो किस्में हैं, एक है उम्मत इजाबत और एक है उम्मत दावत। उम्मत इजाबत उसे कहते हैं जो ईमान ला चुके हैं, उम्मत दावत उसे कहते हैं जो उम्मत तो है मगर ईमान नहीं लाए हैं। अब साहब उनके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उन तक दिन की बातें पहुंचाएं, हम उन तक नबी की सुन्नतें पहुंचाएं, हम उन तक नबी का किरदार पहुंचाएं, हम उन तक नबी का कैरेक्टर पहुंचाएं। अब अल्लाह ने इसमें पैगाम पहुंचाया है उन लोगों के लिए जो चांद पे जाने वाले हैं। अब कुरान कहता है फमा लहुम ला युमिनून, ऐ चांद पे जाने वालों तुम चांद पे चले गए मगर ईमान क्यों नहीं लाते हो। तुम चांद पे चले गए मगर ईमान क्यों नहीं लाते हो। अब जाहिर सी बात है कुरान का ये चैलेंज है रहती दुनिया तक के साइंटिस्टों के लिए, जो चांद पे जाएगा उसके लिए जरूरी है ईमान लाए, जो चांद पे कदम रखेगा उसके लिए जरूरी है ईमान लाए, जो चांद पे अपने कदमों को जमाएगा उसके लिए जरूरी है ईमान लाए। जाहिर सी बात है तभी तो मेरे इमाम ने कहा सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। यही वजह है कि सुनीता भारत की सुनीता विलियम ने चांद के ऊपर कदम रखा मगर जब जमीन पर उतरी और इंटरव्यू लिया गया तो उसने बताया था कि जब मैंने आसमान पे चांद पे पहुंचने के बाद बहुत सारे अजूबे देखे, जितने साइंटिस्ट गए सबने अपने नाम की निशानी चांद पे छोड़ रखी है मगर एक ऐसा इंसान भी दुनिया में गुजरा है जो पैदा मक्के में हुआ, रह हिजरत करके मदीने में गया, चांद पे उसने कदम नहीं रखा मगर उसके उंगलियों की निशानी चांद के अंदर मौजूद है। लोगों ने पूछा था उस इंसान का नाम क्या है तो भारत की बहुत बड़ी साइंटिस्ट औरत ने कहा था ऐ लोगों उस इंसान का नाम कोई और नहीं बल्कि वो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है जिन्होंने चांद पे कदम भी नहीं रखा और उनके उंगलियों की निशानी चांद के अंदर मौजूद है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अब साहब जाहिर सी बात है मीडिया वालों ने पूछा था कि बता तूने आसमान से जमीन पे क्या देखा। आज हमारी कौम की माए बहनें कहती है सुल्तान रजा कुरान पढ़ करके क्या मिलेगा, कुरान की तिलावत करने से हमें क्या मिलेगा, कुरान पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा। मैं तुझे बताना चाहूंगा कुरान पढ़ने से क्या फायदा होगा। कभी तूने कुरान को सीने से लगाया नहीं है, अगर कुरान को कोई सीने से लगा ले तो कसम खुदा की उससे बड़ा जमाने में ईमानदार इंसान कोई नहीं हो सकता है। दुनिया में तन्हा वाहिद किताब है कुरान जिसने जमाने को सच्चाई का पैगाम दिया, जिसने जमाने को ईमानदारी का पैगाम दिया, जिसने लोगों को शराब की हुर्मत का पैगाम दिया, जिसने लोगों को जना से बचने का पैगाम दिया, जिसने लोगों को माँ बाप की खिदमत का पैगाम दिया, जिसने लोगों को पड़ोसियों से प्यार करने का पैगाम दिया, जिसने लोगों को आपस में इत्तेहाद के साथ जिंदगी गुजारने का पैगाम दिया, जिसने शैतान के साथ दुश्मनी करने का पैगाम दिया और ला तक़ुद बादत ज़िक्रा माल कौमी ज़ालिमीन, जालिमों के साथ नहीं बैठने का पैगाम दिया। लेकिन जब बात आई मोमिन की शान की तो कुरान ने कहा देख एक ईमानदार व्यक्ति की पहचान ये है, एक ईमानदार आदमी की पहचान ये है, एक मुसलमान की शान ये है। मैंने कहा एक कुरान मुसलमान की शान क्या है। कुरान कहता है मुसलमान की शान ये है कि तावनु अलल बिर्रि व तक़वा ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। मुसलमान जब साथ देता है तो अच्छे काम में लोगों का साथ देता
देता है, बुरे कामों से बुरे कामों में लोगों का साथ छोड़ देता है। मुसलमान जब बोलता है तो तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, जब मुसलमान किसी से कहता है तो अच्छी बातें कहता है, लोगों को बुराइयों से रोकता है। मैंने कहा मुसलमान की आगे पहचान क्या है? कुरान कहता है मुसलमान की पहचान ये है कि आमेलुस सालिहात, अच्छे आमाल करता है, तवासौ बिल हक, हक की वसीयत करता है, तवासौ बिस्सब्र, सब्र की वसीयत करता है। मुसलमान की पहचान ये है जहां रहता है वहां अमन का पैगाम देता है, जहां रहता है वहां सलामती का पैगाम देता है। मुसलमान का किरदार ये है कि अगर जमीन की पस्ती में रहे तो भी लोगों को खुदा की बंदगी का पैगाम देता है, और आसमान की बुलंदी में पहुंच जाए तो भी लोगों को खुदा की बंदगी का पैगाम देता है। तन्हा मस्जिद में नमाज पढ़ के खड़ा हो तो भी मुस्तफा जाने रहमत पढ़ता है, और करोड़ों के बीच में नमाज पढ़ के खड़ा हो तो भी मुस्तफा जाने रहमत पढ़ता है, जमाने को पैगाम देता है। हम दुनिया में सिर्फ दो काम के लिए आए हैं, पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाने के लिए आए हैं, दिल को मुस्तफा का दीवाना बनाने के लिए आए हैं। हमारी जिंदगी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सुल्तान रजा शेर बिहार जिंदाबाद, मुफ्ती सुल्तान रजा शेर बिहार, मसलक के आला हजरत सरजमीन लालगंज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। तो हजरात मैं ये अर्ज कर रहा था, आप नारा लगाए न लगाए, आप सिर्फ इत्मीनान से सुन ले, मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत वसूल है। हमारी जिंदगी का यही दो मकसद है। आज हमारी बेटी कहे कि कुरान पढ़ने से क्या मिलेगा, तो आज भारत की बिकाऊ मीडिया भी चाहती है मुसलमानों को कुरान से दूर कर दिया जाए, मुसलमानों को कुरान की तालीम से दूर कर दिया जाए। अब मीडिया इसका गलत प्रभाव डालती है, कहती है माज़अल्लाह कुरान बड़े जालिम किताब का नाम है। कहा क्या? कहा कुरान औरतों पे सख्ती की बात करता है, कुरान औरतों को पे पाबंदी की बात करता है, कुरान औरतों को पर्दे में रहने की बात करता है, कुरान अलग अलग किरदार की बात करता है, कुरान औरतों के लिए हलाला और खोला की बातें करता है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ए मेरी कौम के दयालु लोगों, मीडिया की बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। ये भारत की बिकाऊ मीडिया चाहती है मुसलमानों के किरदार को बदल दिया जाए, मुसलमानों के कैरेक्टर को बदल दिया जाए, मुसलमानों की आने वाली नस्लों को बदल दिया जाए, मुसलमानों को इतना गुमराह कर दिया जाए कि मुसलमानों की आने वाली नस्लें कुरान रखना भूल जाए, आने वाले मुसलमानों की नस्लें भूल जाए कि इनका पैगंबर कौन था, आने वाली नस्लें भूल जाए कि सलातो सलाम क्या होता है, आने वाली नस्लें भूल जाए खुदा की इबादत और बंदगी क्या होती है। जानते हैं इन्हें डर किस बात का है? आज जो हमारे मोबाइल, हमारे जेब में इतना बड़ा मोबाइल है साहब, ये बहुत बड़े साजिश का हिस्सा भी है। जाहिर सी बात है अच्छे काम लोग करें ये अच्छी बात है, लेकिन साजिश का हिस्सा भी है। गूगल साजिश का हिस्सा है, यूट्यूब साजिश का हिस्सा है, फेसबुक साजिश का हिस्सा है, व्हाट्सएप साजिश का हिस्सा है। आज इतना इंतशार क्यों है? आज समाज और माशरा बीमार क्यों है? अब जरा सुनिएगा, माशरे को बीमार करने के लिए यहूदियों ने क्या किया? इस्लाम तो आया जमाने को शांति का पैगाम देने के लिए, इस्लाम तो आया जमाने को आस्था का पैगाम देने के लिए, इस्लाम तो आया लोगों को अमन और शांति का पैगाम देने के लिए। अब जानते हैं मुसलमानों ने क्या किया? आमिना के लाल की मुकम्मल 63 साल जिंदगी है, 40 साल आमिना के लाल ने अपने किरदार से इस्लाम की तबलीग की, 23 साल नबी मुकर्रम ने ज़बान से भी तबलीग की, किरदार से भी तबलीग की, लेकिन 40 साल जब नबी ने अपने किरदार से तबलीग की, 40 साल तबलीग करने के बाद जब पूरे मक्के में लोगों ने यह मान लिया कि जमीन पर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से सच्चा व्यक्ति कोई नहीं है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से सच्चा इंसान कोई नहीं है, तब आमिना के लाल खड़े हुए और मक्के के लोगों से पूछा, बता मैं कौन हो? सबने कहा आप सबसे बड़े अमीन हैं, आप सबसे बड़े सच्चे इंसान हैं, आप सबसे अच्छे व्यक्ति और अच्छे इंसान हैं, आपसे अच्छा संसार और इस खाके गीती पे कोई नहीं है। तब आमिना के लाल ने कहा, अगर मैं सबसे अच्छा हूं तो कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, खुदा की बंदगी करने वाले बन जाओ कामयाब हो जाओगे। सबसे
सबसे सच्ची बात कही थी आमिना के लाल ने, मगर 99% लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। 1% लोग भी मानने के लिए तैयार नहीं हुए। गैर तो गैर, खानदान का अबू जहल इनकार कर बैठा, खानदान का अबू लहब इनकार कर बैठा। फिर हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं और कैसे आप इस बात का चैलेंज करते हो कि एक रात के जलसे में लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, एक रात के जलसे के तकरीरों से लोगों का मिजाज बदल जाएगा? मियां बदलने की बात करने वालों, 24 घंटे में 10 घंटे जिस कौम की बेटियां फेसबुक, व्हाट्सएप और फिल्म और मूवीज में गुजारती हो, उनके अंदर खातून जन्नत का किरदार एक रात के जलसे से नहीं आएगा। जिस कौम के नौजवान 12 घंटे फेसबुक, व्हाट्सएप और मास मीडिया और मूवीज और सीरियल देखने में गुजारते हो, उस कौम के नौजवान 1 घंटे की तकरीर में समझ जाएंगे। और फिर तुम पूछते हो एक रात के जलसे का रिजल्ट क्या निकला? अल्लामा अब्दुल मुस्तफा रुदौलवी आए थे, क्या हुआ? हुजूर ताजुश शरिया के साहबजादे आए थे, क्या हुआ? जाहिद बनारसी आए थे, क्या हुआ? क्या इन लोगों ने तकदीर बदल दी? अरे तू बदलना नहीं चाहता है, इसलिए तेरी जिंदगी में इनकलाब नहीं है। अगर तू बदलना चाहता तो यहूदियों की साजिश का हिस्सा तेरे घरों में नहीं होता, यहूदियों के साजिश का हिस्सा तेरी जिंदगी में नहीं होता, यहूदियों के साजिश आज तुम्हारे पास नहीं होते। अब जरा गौर से सुनिएगा मुसलमानों का किरदार क्या था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफादारी के चिराग को जलाया और ईमानदारी के चिराग को जलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान बिछाते हैं, सहाबा को कहते हैं ए मेरे सहाबा याद रखना हम इस्लाम की तबलीग की शुरुआत कर रहे हैं, इस्लाम की तबलीग की शुरुआत हमने कर दी है, अब आपको इसे आगे बढ़ाना है। नबी कहते हैं ए मेरे सहाबा जब आप दूसरे ममालिक में इस्लाम की तबलीग के लिए जाएंगे, जब आप मक्के से निकलकर बाहर इस्लाम की तबलीग करेंगे तो आपके किरदार को देखकर इस्लाम को समझा जाएगा, आपके कैरेक्टर को देखकर इस्लाम को फॉलो किया जाएगा, आपकी जिंदगी को देखकर इस्लाम को समझा जाएगा। जो आज से 1400 बरस पहले आमिना के लाल ने सहाबा को समझाया था, वो मसला आज का मुसलमान क्यों नहीं समझता है? ये मामला आज का मुसलमान क्यों नहीं समझता है कि आज कुरान को देखकर लोग इस्लाम को नहीं समझेंगे, बल्कि आपके किरदार को देखकर लोग इस्लाम को समझेंगे। ए मेरी माँ बहनों, आज याद रखना खातून जन्नत की तारीख को पढ़ करके कोई इस्लाम को नहीं समझेगा, बल्कि तेरे किरदार और कैरेक्टर को देखकर इस्लाम को समझा जाएगा। तू शराब पिएगा, लोग समझेंगे मुसलमान ऐसे इसी का नाम है। तू जुआ खेलेगा, लोग समझेंगे मुसलमान इसी का नाम है। तू जना करेगा, बलात्कार करेगा, लोग समझेंगे मुसलमान इसी का नाम है। तू अपनी माँ की कदर और इज्जत नहीं करेगा, लोग समझेंगे मुसलमान इसी का नाम है। तू पड़ोसियों के साथ नफरत का माहौल रखेगा, लोग समझेंगे मुसलमान इसी का नाम है। तू खुद खाकर मस्ती में सो जाएगा, तेरे मोहल्ले में और पड़ोस में लोग भूखे सोएंगे, लोग समझेंगे मुसलमान इसी का नाम है। लेकिन ना ना, इसका नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमान कहते किसे है? मुसलमान की परिभाषा क्या है? मुसलमान की पहचान क्या है? तो आमिना के लाल ने 1400 साल पहले सहाबा को किरदार दिया और सहाबा को बताया ए मेरे सहाबा अब जब ईमान ला चुके हो तो जब भी नमाज का वक्त हो आजान पुकार देना और बता देना ये लब मिले हैं तो खुदा की तारीफ करने के लिए मिले हैं। आजान की आवाज दे देना, सहरा में रहना आजान दे देना, मोहल्ले में रहना आजान दे देना, बस्तियों में रहना आजान दे देना, खुदा की बारगाह में पेशानी को झुका देना, सत्य के लिए सर को झुका देना। भूल जाना कि दुनिया में कुछ है, बस ये समझना जिंदगी का एक मकसद है जिसे नमाज कहते हैं। अब जब खुदा की इबादत से फारिग होना तो अपनी माँ की खिदमत करना, अपने बाप से प्यार करना। सुन, जब तुम कहीं पे जाना इस्लाम की तबलीग के लिए तो याद रखना जिंदगी में ये बात है। अब नबी फरमाते हैं जब उसके बाद जब तुम खाने के लिए बैठना तो दस्तरखान बिछाना और खाने से पहले अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना। तुम खाना खा रहे हो, कहीं मोहल्ले में तेरा कोई पड़ोसी तो भूखा नहीं है। तू खाना खा रहा है, कहीं मोहल्ले में कोई बेवा तो भूखी नहीं है। तू पानी पी रहा है, मोहल्ले में कोई यतीम तो प्यासा नहीं है। अरे तू 5000 के जींस पैंट और टी शर्ट पहन रहा है, मोहल्ले में कोई गरीब ऐसा तो नहीं है जिसके जिस्म पे लिबास नहीं है। सुल्तान रजा पैगाम मोहब्बत देना चाहेगा। सहाबा ये पैगाम सीखते हैं नबी से और नबी किसे ये पैगाम और किरदार सीखने के बाद साहब अरब से निकल जाते हैं। किस काम के लिए? इस्लाम की तबलीग के लिए निकलते हैं। एक सहरा में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद आजान की सदा देते हैं, नमाज की अदायगी करते
हैं। अब गांव करीब में है, जो भी मुसाफिर उस रास्ते से गुजरता देखता ये चंद लोग आ गए हैं जिनके चेहरों पे नबी की सुन्नत है, जिनका चेहरा नूरानी है, आंखों में हया और शर्म है, जिनके लब, जिनकी पेशानियों में सजदे की निशान, सजदे की तरफ है, जिनके लिबास में चमक और दमक है। ये नेक लोग लग रहे हैं। नमाज से सहाबा फारिग होते हैं, दस्तरखान बिछाते हैं। जो भी मुसाफिर रास्ते से गुजरता है उसे बुला कर लाते हैं, चलिए अगर आपने खाना नहीं खाया हो तो हमारे साथ खा लीजिए, आपने पानी नहीं पिया हो तो हमारे साथ पी लीजिए। मुसाफिर जब करीब होते तो पूछते, आप लोग कौन है जो मुसाफिरों को खाना खिला रहे हैं? आप लोग कौन है जो मुसाफिरों को पानी पिला रहे हैं? सहाबा मुस्कुरा कर कहते, हम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के गुलाम हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। कहा ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है? कहा हमारे पैगंबर है, हमारे रसूल है। जमाने में लोगों को अच्छी बातें बताने के लिए आए हैं। वो कहते तुम्हारा पैगंबर क्या सिखलाता है? अब वो अपने पैगंबर की तारीफ करते हैं, कहते हैं आप पहले खाना खा लीजिए, गुफ्तगू बाद में करेंगे। हमारे नबी ने पहला पैगाम ये दिया है कि खाने से पहले पड़ोसियों को खाना खिलाया जाए, पानी पीने से पहले पड़ोसियों को पानी पिलाया जाए, कोई मुसाफिर मिल जाए तो उसकी खिदमत की जाए। ये हमारी जिंदगी की मेराज है। अब जरा गौर से सुनना, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। बोले ना सुभान अल्लाह, है ना आप लोगों की? तो जरा दोनों हाथों को उठाकर एक बार आप लोग बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोलिए या हबीब अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था, अब जरा सहाबा का किरदार देखें। सहाबा उन्हें खाना खिलाते हैं, मोहब्बत से पानी पिलाते हैं। अब वो पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए पड़ोसी किसे कहते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार कहते हैं आपका जहां पे घर है उस घर से 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे, ये सब आप के पड़ोसी है। मगर ये गांव के पड़ोसी हुए। अगर कोई बगल का गांव वाला हुआ तो वो गांव का पड़ोसी हो जाएगा, बगल का मुल्क वाला हुआ ये मुल्क का पड़ोसी हो जाएगा। वो कहते हैं अच्छा आपका पैगंबर क्या सिखलाता है? कहा हमारा पैगंबर एक खुदा की इबादत करना सिखलाता है, हमारा पैगंबर सच बोलना सिखलाता है, हमारा पैगंबर औरतों की इज्जत करना सिखलाता है, हमारा पैगंबर शराब से दूर रहना सिखलाता है, हमारा पैगंबर जना और जुआ से दूर रहना सिखलाता है, हमारा पैगंबर बेहयाई और बुराई को मिटाता है और लोगों के दिलों को खुदा की बारगाह में झुकाता है। हमारा पैगंबर बताता है कि अगर एक शख्स ने किसी को के ऊपर जुल्म किया और नाहक उसे कत्ल कर दिया तो समझ लेना कि सारी दुनिया की इंसानियत का कत्ल हो चुका है। तुम जालिमों के जुल्म की मुखालिफत करना और मजलूमों का साथ देना, ये पैगाम हमारा पैगंबर देता है। इसलिए हम इंसानों से मोहब्बत करते हैं। हमारा पैगंबर कहता है कि तेरी माँ दुनिया से चली गई हो और तुम्हें कुछ माँ के नाम पे करना हो तो रास्ते में मुसाफिरों के पानी पीने का इंतजाम कर देना, चाहे कुआं खुदवा देना, इंतजाम कर देना ताकि मुसाफिर पानी भी पीते रहेंगे, तेरी माँ की रूह को इसका सवाब भी मिलता रहेगा। हमारा पैगंबर, मेरे पैगंबर ने बड़े इनकलाब का पैगाम दिया है। अब साहब जो भी सुनता वो अपने गांव में जाता, बस्ती में जाता, जाकर कहता कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चंद दीवाने आए हैं, हमारी बस्ती से बाहर रहते हैं मगर उनका किरदार बड़ा अच्छा है, उनका कैरेक्टर बड़ा अच्छा है, उनकी जिंदगी बड़ी अच्छी है, उनके आमाल बड़े अच्छे हैं, लोगों को सच्चाई का पैगाम देते हैं, लोगों को नेकियों की दावत देते हैं। अब जो भी नबी के सहाबा के करीब जाता वो लौट जाता था तो कुफ्र के दामन में होता था और लौटता था तो इस्लाम के दामन में करके लौटता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरत आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम के दामन में समा करके लौटता था। उसी दौर में हिंदुस्तान का एक राजा है। अब हिंदुस्तान का ये राजा उस जमाने की बात है, उस दौर में हिंदुस्तान का एक राजा है जो तिजारती सफर के लिए अरब की सरजमी पर गया है। जब वहां से मुसलमानों के किरदार को पढ़ कर आता है तो भारत में सफर कर रहा है, साफ पहाड़ियों के बीच से एक रास्ते से सफर कर रहा है। देखता है कि दो बड़े बड़े पत्थर के चट्टान और यहाँ पे रास्ते पे पड़े हुए हैं। वो राजा उतरता है, उतरने के बाद अपने
अपने वजीरों से कहता है, अरे वजीरों, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। वो पूछता है आखिर क्यों, इस बात की क्या गारंटी है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। वो राजा कहता है अगर मुसलमान गुजरा होता तो रास्ते पे पत्थर नहीं पड़ा होता। ये पत्थर बता रहा है कि इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुजरे हैं। अब वजीर कहते हैं मुसलमानों का पैगाम क्या है? तो राजा कहता है क्या तुझे खबर नहीं है कि मुसलमानों के पैगंबर ने यह दर्श दिया है कि जब तुम राह से गुजरना और रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी हो तो उसे हटा देना, ये तुम्हारे नबी की सुन्नत भी है और मजहब इस्लाम का पैगाम भी है, का काम भी है। अब हम यहाँ ठहर कर कहना चाहेंगे, ऐ मेरी कौम के दयालु लोगों, जो मजहब लोगों की राह में पत्थर को देखना गवारा नहीं करता, जिस मजहब के बानी को यह गवारा नहीं हो कि किसी के पांव में ठेस लग जाए, जिस मजहब को यह गवारा नहीं हो कि किसी के पांव में कांटे चुभ जाए, वो मजहब कब चाहेगा कि किसी पे बम गिरा दिया जाए? वो मजहब कब चाहेगा कि किसी पे बारूद गिरा दिया जाए? वो मजहब कब चाहेगा कि किसी की जान पे हमला कर दिया जाए? नहीं, इस्लाम जान लेने वाले मजहब का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम तो जान बचाने वाले मजहब का नाम है। आज साहब, आज पूरी दुनिया में साहब, आज जो हमारी बेराह रवी है, इसी की वजह से आज पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती है। आज मुसलमान अपनी गलत रवि की वजह से गैरों के जुल्म सितम के शिकार होते चले जा रहे हैं। साहब, क्या हमारे अंदर भी नबी का किरदार है? क्या हमारे अंदर भी नबी का किरदार और कैरेक्टर है? क्या हमारी जिंदगी में भी खातून ने, हमारी माँ बहनों की जिंदगी में भी खातून ने जन्नत का किरदार और कैरेक्टर है? क्या हमारे बच्चों की जिंदगी में भी खातून ने जन्नत का किरदार और कैरेक्टर है? वो कल के मुसलमान थे, राह चलते थे तो कांटा हटा देते थे। या आज के मुसलमान है, रास्ते में कांटा बिछा देते हैं। या आज के मुसलमान है जो रास्ते में ईंट और पत्थर लगा देते हैं। या आज के मुसलमान है जो दूसरों की जान ले लेते हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ओ मेरी कौम के दयालु, ना ना ना, ऐसा मुसलमान मत बनना जिसे देख करके लोग कहे कि इन्हें जिसे देख कर लोग कहे कि क्या यही मुसलमान है, जैसा आज भारत की मीडिया ने सोच लिया है। मुसलमान किसे कहा जाता है? तो भारत की मीडिया कहती है वो देखो ISI बम गिराने वाला मुसलमान है, अल-कायदा जैसी दहशतगर्द तंजीम मुसलमान है, जो लोगों की जान ले लेता है वो मुसलमान है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, वो मुसलमानों की शबाहत खराब करने के लिए अल-कायदा और ISI का इस्तेमाल करने वालों, होश में आओ। अगर इस्लाम को देखना है तो अमेरिका के एजेंट, अल-कायदा और ISI जैसे दहशतगर्द तंजीमों के कारकुनों और उन आतंकवादियों के किरदार को मत देखो। अगर देखना है दुनिया में तो जिस इंसान को अल्लाह ने इस्लाम का चेहरा बनाकर दुनिया में भेजा, यानी लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अगर इस्लाम को देखना है तो किताबों में, कुरान में देखो और इंसानों में आमिना के लाल के किरदार में देखो, तब तुझे समझ में आएगा इस्लाम किसे। सुभान अल्लाह, सुभान तकबीर, या रसूलुल्लाह, अज़मत इस्लाम जिंदाबाद, पैगाम इस्लाम जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। आप लोगों को कोई घबराहट नहीं ना है भाई? अच्छा माशाअल्लाह, जितने लोग घबराए नहीं है, जरा दोनों हाथों को उठाकर एक बार मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दे अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा इस्लाम का पैगाम सुने। यहूदियों ने साजिश रची और यहूदियों ने एक मीटिंग की कि 23 साल की थोड़ी सी मुद्दत में आमिना के लाल ने पूरी दुनिया में इस्लाम फैला दिया। इस्लाम को रोकना बहुत जरूरी है, मगर इस्लाम रुकेगा कैसे? कहा, यहूदियों का सिपा सलार कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई तजर्बा है जिसके जरिए इस्लाम को रोक सको? अब यहूदी कहते हैं, इस्लाम को रोकने के लिए करना क्या होगा? हमारे पास सिपाही और फौज है, हम फौजियों के बदौलत इस्लाम को रोक देंगे। यहूदियों के सिपा सलार ने कहा, यह तुम्हारी भूल है, तुम मुसलमानों को ताकत की बदौलत नहीं रोक पाओगे, तुम मुसलमानों को हुकूमत की बदौलत नहीं रोक पाओगे। कहा क्यों? कहा, मुसलमानों के पास दुनिया की सबसे अच्छी किताब है और मुसलमानों के पास दुनिया का सबसे अजीम रहबर है। जब तक मुसलमानों के पास दो चीजें बाकी रहेंगी, नंबर 1 कुरान की तालीम, जरा एक हाथ को उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, तालीम, और नंबर 2 आमिना के लाल का किरदार। सुभान अल्लाह, जब तक ये दो बाकी रहेंगे
तुम मुसलमानों को रोक नहीं पाओगे। अब एक इंसान खड़ा होता है और यहूदी अपने पेशवा से पूछता है, आखिर ऐसा क्यों? लोग तो दूसरे मजहब को कुचलने के लिए तलवार का इस्तेमाल करते हैं, क्या हम मुसलमानों को बम बारूद से मिटा नहीं देंगे? तो साहब ताजा ताजा न्यूजीलैंड की रिपोर्ट है, न्यूजीलैंड में एक सनकी ने 40 नमाजियों पे गोलियां गिरा दी, तो साहब कई सौ लोग न्यूजीलैंड के लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। साहब वजह सिर्फ एक थी कि जब वहां के लोगों ने ऐलान किया कि फख्र है हमें कि हमारे 40 नमाजी खुदा की राह में शहादत का जाम पी गए, तो वहां के लोगों ने पूछा शहादत किसे कहते हैं? कहा तुझे पता नहीं है, करबला में इमाम हुसैन ने शहादत के मकाम को समझाया था और नबी ने कहा था ये जिंदगी तो इसीलिए मिली है, अगर खुदा की राह में कत्ल हो गए तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो मैदाने जिहाद का गाजी कहलाओगे। साहब लोगों ने कहा जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, अब ये इस्लाम का एक अजीम रुकन है इबादत, जाहिर सी बात है। अब जरा गौर से सुनिएगा, अब वो यहूदी कहता है हम मुसलमानों को कैसे तब रोकेंगे? कहा मुसलमानों को तुम नहीं रोक पाओगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मुसलमान की बहु बेटियां उठती हैं तो कुरान की तिलावत करती है, उनके सामने उनकी बेटी का किरदार है, फजर की आजान सुनकर वो खुदा की इबादत में लग जाते हैं। सबसे सुबह में उठने वाली कौम का नाम मुसलमान है, उठने के बाद ये कुरान की तिलावत करते हैं। मुसलमानों को जब कुछ करना हो तो सबसे पहले देखते हैं कुरान ने करने के लिए कहा है कि नहीं, इनके नबी ने करने के लिए कहा है कि नहीं। वो अपने आलिम से पूछते हैं, आलिम साहब ये बताइए क्या नबी ने ये करने के लिए कहा है, क्या नबी ने इससे मना किया है? अगर उनका आलिम ये कह दे कि नबी ने करने से मना किया है तो इंजीनियर हो मगर करना छोड़ देता है, डॉक्टर हो मगर करना छोड़ देता है, प्रोफेसर हो मगर करना छोड़ देता है, राइटर हो मगर करना छोड़ देता है। कहा तब कहा अरे तुझे पता नहीं है, मुसलमान का एक बच्चा अगर पानी भी पीने चलता है तो अपनी माँ से पूछता है पानी कैसे पीना चाहिए, तो उनकी माँ कहती है तुम्हारे नबी ने पानी पीने का तरीका ये बताया है, सर को कपड़े से ढाक लो, बैठ जाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो और 3 सांस में पानी पियो और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। जिस कौम के बच्चे अपने नबी की सुन्नत के बगैर पानी नहीं पीते हैं, उस कौम के सीने से नबी के किरदार को निकालना आसान नहीं है, उस कौम की जिंदगी से कुरान की तालीम को मिटाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जाहिद बनारसी साहब जैसा मुफक्किर कहता होगा, सुल्तान रजा ये तेरी तकरीर धोखा है, इसलिए कि ये कल की बात थी, लेकिन आज तो आलम ये है घर में कुरान है मगर तिलावत नहीं होती, जलसों में नबी के नाम के नारे हैं मगर किरदार जिंदगी में नहीं है, आला हजरत के नाम के तराने हैं मगर उनका फतवा हमारी जिंदगी में नहीं है, ताजुल शरिया के नाम के नारे हैं मगर ताजे शरीयत का किरदार हमारी जिंदगी में नहीं है। क्या ये हकीकत नहीं है कि डॉक्टर इकबाल ने कहा तुम खान भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो? तो 1400 साल पहले कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू फिस्सिल्म काफा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कहां गई आपकी वो बहादुरी, कहां गया आपका वो किरदार? अब यहूदियों ने कहा था कि सुनो मुसलमानों को रोकने के लिए 2 काम करना होगा। कहा क्या? कहा नंबर 1 मुसलमानों को कुरान की तालीम से रोकना होगा, नंबर 2 मुसलमानों को नबी के किरदार की तालीम से रोकना होगा। कहा हम मुसलमानों को रोकेंगे कैसे? नबी की तालीम से कैसे रोकेंगे? नबी के किरदार की तालीम से कैसे रोकेंगे? कुरान की तालीम से कैसे रोकेंगे? उन्होंने कहा रोकने के लिए हमें उनके घर में जाना होगा। कहा मुसलमानों के घर में जाओगे ये तुम्हारी भूल है, मुसलमानों के घर में पहुंचोगे ये तुम्हारी भूल है। अरे मुसलमानों के यहाँ पर्दे का बहुत बड़ा निजाम है, मुसलमानों के यहाँ कहां जा रहे हो? क्या समझते हो तुम? 1 घंटा बैठकर तकरीर नहीं सुनता है, चल दिया, किसने बुलाया है तुम्हें? बैठो और ईमानदारी से सुनो। तकरीर सुनने के बाद जाके अपनी बहन को बताना, जाके अपनी माँ को बताना, जाके अपने रिश्तेदारों को बताना कि मौलाना साहब हम मजहर आला हजरत कॉन्फ्रेंस में गए थे तो ये पैगाम सीख करके आए थे। बैठो ईमानदारी के साथ। लोग जन्नत तलाश करते हैं, जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है, लेकिन कभी माँ की इज्जत करने की तौफीक नहीं होती है। मैं पूछना चाहूंगा ए मेरी कौम के दयालु लोगों, सुनो, मैं जो बातें कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता आपको ये बात समझ में आएगी। यहूदियों
ने कहा मुसलमानों के घर में जाना तेरे लिए आसान नहीं है। मुसलमानों के यहाँ दो किस्म के रिलेशनशिप है, एक तो वो मुसलमान है, रिश्ता है, मगर हर मुसलमान मुसलमान के घर में नहीं जाएगा। वो जाएगा जिससे उसकी बेटी का निकाह हराम होगा, वो जाएगा जिससे उसकी बेटी का निकाह नहीं हो सकता है। हर मर्द घर में नहीं जा सकता है। याद रखना, उनकी बेटियां सब किसी से बात नहीं करती है, उनकी बहुएं सबसे नहीं बोलती है। मर्द है तो कुछ लोग वो है जिनसे रिश्ता नाजायज है, कुछ लोग ऐसे हैं जिससे निकाह हराम है। तो जिनसे निकाह हराम है, जाना होगा तो उनके साथ जाएगी, बोलना होगा तो उनसे बोलेगी, बैठना होगा तो उनके साथ बैठेगी। तू और मुसलमानों के घर में जाएगा, ये तेरे लिए ख्वाबे गफलत की बात है। कैसी बातें करता है? क्या तुझे पता नहीं है कि मुसलमानों के किरदार का यह आलम है कि नबी की मुकद्दस बेटी हजरत फातिमा ज़हरा के जलवा क्या किसी ने तलवे को भी नहीं देखा था। जलवा क्या तलवे को भी नहीं बहुत था। तो इसी भारत की सरजमी पर इंदिरा गांधी ने लंदन की यूनिवर्सिटी से खत लिखा था, चाचा जी दुनिया की कौन ऐसी औरत है जिसके किरदार को कोई औरत अपना ले तो दुनिया की सबसे कामयाब औरत बन सकती है। चाचा नेहरू ने बड़ी चिंतन मंथन के बाद जवाब दिया, वो मेरी बेटी इंदिरा। इंदिरा गांधी कौन है साहब? भारत की सबसे शक्तिशाली महिला है। कहती है कि कौन ऐसी औरत है जिसके किरदार को कोई औरत अपना ले तो दुनिया की सबसे कामयाब औरत बन जाएगी। चाचा नेहरू ऐसे वैसे आदमी नहीं थे, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। चाचा उस वक्त का आलम यह था कि साहब भारत में लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था और चाचा नेहरू की कई औलादें लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। अब आप सोचे उनका मिजाज क्या था? उनका यह दस्तूर था, वो पढ़ेगा जो हमारी बरादरी का होगा, वो पढ़ेगा जो हमारी कम्युनिटी का होगा। लेकिन जब इस्लाम जहां पहुंचा तो इस्लाम ने कहा हम भीख मांगकर पढ़ाएंगे मगर सबके मुकद्दर को जगमगाएंगे। हम भीख मांगकर पढ़ाएंगे मगर सबकी जिंदगी में तालीम के चिराग को जलाएंगे, जमाने को दर्से वफा देंगे। तालीम सबके लिए है, किरदार सबके लिए है। भारत में 2010 में यह कानून